Your daily dose of कभी inspiration. ऐसा हुआ है कि किसी मीटिंग में बहुत सारे बेहतरीन आइडियाज आए पर आखिर में सब हवा में ही रह गए। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी चीज इस पूरे शोर शराबे को शानदार नतीजों में बदल सकती है। चलिए किसी भी आम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को याद करते हैं। हर तरफ से आइडियाज आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन असल में कोई किसी को सुन नहीं रहा। वहाँ उत्साह से ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसी अफरा तफरी में न जाने कितने अच्छे आइडियाज बस खो जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये अच्छे विचार, ये बेहतरीन आइडियाज आखिर जाते कहाँ हैं? यही वो असल प्रॉब्लम है जिसका हम आज एक बहुत ही सरल समाधान देखने वाले हैं। होता क्या है ना कि मीटिंग में जिसकी आवाज सबसे तेज होती है, अक्सर उसी की बात सुनी जाती है। और वो लोग जो थोड़ा शांत रहते हैं, जिनके पास शायद सबसे गहरे विचार होते हैं, उनके आइडियाज बस उस शोर में दब जाते हैं। उन्हें कोई नहीं सुनता, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और आखिर में वो बुला दिए जाते हैं। पर इस पूरी उलझन का जो हल है वो बड़ा ही हैरान करने वाला है। इतना आसान कि शायद यकीन ना हो। एक ऐसा हीरो जो शायद हम सबके ऑफिस डेस्क पर ही कहीं पड़ा हो। ये है एक स्टिकी नोट। हाँ, बस ये छोटा सा रंगीन कागज देखने में कितना मामूली लगता है ना? पर इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही छिपी है। यही वो चीज है जो शोर को शांत करके बिखरे हुए विचारों को एक शक्ल दे सकती है। तो चलिए अब उस तरीके पर आते हैं जो इन स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करके सिर्फ नए नए आइडियाज ही नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक गहरा मतलब भी देता है। इस टेक्निक का नाम है एफिनिटी मैपिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस बिखरे हुए आइडियाज के बीच छुपे हुए कनेक्शंस को ढूंढने का एक तरीका है। मतलब ये समझने में मदद करता है कि कौन कौन से विचार एक ही दिशा में जा रहे हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्रोसेस बस 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहला, सब लोग खामोशी से अपने अपने आइडिया एक एक स्टिकी नोट पर लिखते हैं। एक नोट पर सिर्फ एक आइडिया। दूसरा, सारे नोट्स दीवार पर चिपका दिए जाते हैं। तीसरा, और ये सबसे दिलचस्प है, पूरी टीम बिना कुछ बोले एक जैसे नोट्स को एक साथ ग्रुप करने लगती है। और चौथा, आखिर में हर ग्रुप को एक नाम दिया जाता है जो बताता है कि उस ग्रुप के सारे आइडियाज किस बारे में हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ खामोशी ही सबसे बड़ा टूल है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये करना कैसे है, पर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये तरीका इतना असरदार क्यों है? ये काम करता ही क्यों है? यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पुरानी तरीके में जहाँ सबसे ऊंची आवाज जीत जाती थी, वहीं इस नए तरीके में हर आवाज का वजन बराबर होता है। पुराने तरीके में आइडिया आते ही उस पर बहस शुरू हो जाती थी। यहाँ पहले सारे आइडियाज को लिख लिया जाता है और परखा बाद में जाता है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये सबको बराबर का खिलाड़ी बना देता है। जब हर किसी के हाथ में पेन और नोट्स होते हैं, तो फोकस इस बात पर नहीं रहता कि आइडिया किसने दिया है, बल्कि इस पर रहता है कि आइडिया क्या है। बोलने का जो एक प्रेशर होता है ना, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। दूसरी कमाल की चीज जो होती है, जो पैटर्न पहले नजर नहीं आ रहे थे, वो दिखने लगते हैं। जब विचार सिर्फ हवा में होते हैं तो वो पकड़ में नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो कागज के टुकड़ों पर आ जाते हैं, वो एक ठोस शक्ल ले लेते हैं। फिर उन्हें एक साथ ग्रुप करने से पूरी बिग पिक्चर साफ हो जाती है। और आखिर में ये तरीका एक बहुत ही प्रैक्टिकल नतीजा देता है। सेशन के बाद जो दीवार पे मैप तैयार होता है ना, वो पूरी टीम की सोच का एक जीता जागता रिकॉर्ड बन जाता है। ये साफ साफ बताता है कि अब आगे क्या करना है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। एक बहुत ही गहरी बात है जो इस पूरी सोच को खूबसूरती से बयां करती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का असली मकसद सिर्फ आइडियाज की एक लंबी लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पूरी टीम मिलकर एक साथ क्या सोच रही है, उसका एक नक्शा बनाना है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है और सबसे जरूरी, इसे असल में अपनी टीम के साथ इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये कहानी स्टिकी नोट्स के बारे में है ही नहीं। वो तो बस एक जरिया है, एक टूल है। असली ताकत उस प्रोसेस में है, उस तरीके में है जो शोर और कंफ्यूजन को क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता में बदल देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, वो कौन सी बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम है जिसे इस बेहद आसान तरीके से सुलझाने की शुरुआत की जा सकती है।